दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। धन्यवाद। कि हम दिल्ली पुलिस को 2 घंटे का समय दे रहे हैं। 8 बजे तक आप हमारे सारे प्रोटेस्टर्स को रिहा करिए, वरना मैं, सौरभ और दीपक हम लोग जाके दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के आगे धरना देंगे। हमारा एक भी प्रोटेस्टर 8 बजे बाद पुलिस थाने में नहीं मिलना चाहिए। हमें 8 बजे तक का समय है, वरना मैं, सौरभ, दीपक हम लोग खुद जाएंगे और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के आगे धरना देंगे। मंत्री जी का इस्तीफा क्यों हो ना? इससे पहले कल किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? मंत्री जिम्मेदार नहीं है। मंत्री जी ने तो इसमें शामिल नहीं थे। अगर मंत्री शामिल होते तो निश्चित जेल जाते। मंत्री जी शामिल नहीं थे। मंत्री जी देखकर उनको दंडित किया है। अगर इनके अपने ही घर के बेटे होते जो सुसाइड करते, अगर बीजेपी के एमएलए मिनिस्टर के बेटे होते जिनके साथ ऐसा होता, तो क्या ये लोग इतने ही इनसेंसिटिव रहते? इनके अंदर डर नहीं है सर, डर लाना पड़ेगा। सही बात कह रहे हैं आप, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लाएंगे अकाउंटेबिलिटी। सरकार में भी हमने ही भेजा है ना, मंत्री भी हमने ही बनाया ना, तो अकाउंटेबल भी हम ही बनाएंगे इनको। अब हम लोग कोई नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे। कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें जो पुलिस वाले बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है, ये कोई बात होती है? हम भी मारे इनको, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, बैठाएंगे, एम्बुलेंस पे जाओ। इसके लिए एम्बुलेंस पे जाओ। ये लगा एम्बुलेंस पे जाओ। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं। इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ। ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? सोनम जी को पकड़ा, सोनम जी को उन्होंने पकड़ा। जो क्रिमिनल्स है उनको नहीं पकड़ते इतनी जल्दी। वो 60 भूखे हैं, उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे। इन्होंने फीमेल आज हम मार्च करने आ गए तो ये लोग आवाज उठाएंगे। इन्होंने कपड़े फाड़े, औरतें मार रहे हैं, पुलिस वाले चल रहे हैं। इस तरीके से और क्या करें? हम सेफ्टी दे रहे हैं। कैसी सेफ्टी दे रहे हो आप लोग? मार की सेफ्टी हमें यहाँ लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं ये लोग। हम कह रहे हैं हमें बहुत हंस रहे हैं, हंसी आ रही है इन लोगों को। लोग पूछते हैं आप किसके लिए कर रहे हैं? मैं देश के लिए नहीं कर रहा हूँ, खुद के लिए कर रहा हूँ। मेरा कॉन्शियस एक है ना, पढ़े लिखा हूँ, देखा हूँ देश को, इतना बलिदानों को देखा हूँ। अगर हम अम्बेडकर को देखें, गांधी को देखें, भगत सिंह को, उनका बलिदान के सामने हमारा कितना इतना भी दर्द नहीं ले सकते देश के लिए, इतना भी। मुझे मरने से पहले नहीं मरना है, जिंदा रहना है कि नहीं? अभी मरे हुए लोगों के साथ क्या करें? मोदी जी तक ये बातें नहीं पहुंच रही थी, तो आज जो सुबह हुआ है वो नहीं होता। इट इज़ वेरी क्लियर कि जब कोई ऐसा बौखला के कोई स्टेप लेता है, इट इज़ वेरी क्लियर कि उसके तक बातें पहुंच रही है। बट बात इतनी सी है कि वो हमारी बातें नहीं मानना चाहते, बिकॉज देयर इज अ थिंग कॉल्ड ईगो।
और वो बहुत है आजकल के मिनिस्टर में, खासकर हमारे प्रधानमंत्री में भी, कि वो किसी बात को सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। आज तक उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, आज तक उन्होंने मीडिया को खुलेआम अनस्क्रिप्टेड फेस ही नहीं किया है। तो हम उन पर भरोसा कैसे कर सकते? 4 साल भरोसा कर लिया, 8 साल कर लिया, 12 साल कर लिया, अब कितने साल? अब हमारा बचपन, फिर टीनेज, फिर हमारा स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम सब खत्म हो गया इसी सब चीजों में। मेरे पैर में चोट लगी है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा चोट हमको अंदर लगी है, कोई मायने नहीं है। मैं टॉप 1% ऑफ द कंट्री के अर्निंग पावर से आती हूँ। मैं 40% टैक्स देती हूँ इस देश में। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि एजुकेशन ने मेरा जीवन बनाया। सबको ये मौका मिलना चाहिए। मैं आज नहीं डर सकती, तो जो भी हो देखी जाएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा। इट्स रिडिकुलस। हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। अरे यार कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है। और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। नारी शक्ति जिंदाबाद। बैठ जाइए, आगे जाकर बैठ जाइए। और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे, लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। Ma'am, what do you have to say? This is a national shame. Coward government that doesn't have the courage or the intelligence, and they're opening tear gas firing near Parliament. Yes, ma'am. Because the children, the Parliament belongs to the children of this nation. Yes, ma'am. Who the hell are these people to do this? This nonsense, atrocities on children and citizens. Now you're here to support us, ma'am. Yes, of course I'm here to support. What is right, I will support. These children belong to the nation. They're all my children. Thank you so much. I will not accept this nonsense. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Please say it in Parliament. Yes, of course we are saying it. Kharge साहब ने टीयर गैस चलाते बच्चों पर। कायर कौन कहीं के ये सरकार, यूजलेस फेलोज। किसानों पे वाटर कैनन, स्टूडेंट्स पे टीयर गैस। वाह रे वाह, क्या ताकतमान सरकार है। बच्चों पे लाठी चलाने वाली डरपोक होती है, बहादुरी। 21 बच्चे मार लिए, उसके बाद गैस दिस आई वोंट टॉलरेट। यस, कि बच्चों पे टीयर गैस चलाए। 21 बच्चे मार के इनका दिल नहीं भरा। हाँ नहीं, राक्षस कहीं के। कि अपनी सीट पर बैठे, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। क्या दलाली कर रहे हो तुम? बस राजनीति करनी आती है तुमसे। और सुन लो मोदी, कान खोल के,
ये रैली थी, है और रहेगी। यहाँ से हम संसद की तरफ जाएंगे, किसी के अंदर दम हो तो रोक ले और महात्मा गांधी के पग चिन्हों पे चलते हुए जाएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे। अंदर कर लो, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर कर लो, अंदर कर लो मैडम। सर एक मेरी शक्ल देख लो सर, बहुत ज्यादा देशभक्ति बनी हुई है, गोली मारना सीधे, डंडियों से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। अंदर जाओ रे। मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि किस मुद्दे पे सवाल उठाए जा रहे हैं, आप उस मुद्दे को सपोर्ट करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप सीजेपी को वो करो, सपोर्ट करो, बीजेपी को करो, आपकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन अगर आप सवाल नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट से तो आप सबसे बड़े एंटी नेशनल हो। और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने। मोदी जी तक ये बातें नहीं पहुंच रही थी, तो आज जो सुबह हुआ है वो नहीं होता। इट इज़ वेरी क्लियर कि जब कोई ऐसा बौखला के कोई स्टेप लेता है, इट इज़ वेरी क्लियर कि उसके तक बातें पहुंच रही है। बट बात इतनी सी है कि वो हमारी बातें नहीं मानना चाहते, बिकॉज देयर इज अ थिंग कॉल्ड ईगो, और वो बहुत है आजकल के मिनिस्टर में, खासकर हमारे प्रधानमंत्री में भी, कि वो किसी बात को सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। आज तक उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, आज तक उन्होंने मीडिया को खुलेआम अनस्क्रिप्टेड फेस ही नहीं किया है, तो हम उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? 4 साल भरोसा कर लिया, 8 साल कर लिया, 12 साल कर लिया, अब कितने साल? अब हमारा बचपन, फिर टीनेज, फिर हमारा स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम सब खत्म हो गया इसी सब चीज़ों में। बोलो और क्या बोलना है? लाठीचार्ज तो दुर्दैवी घटना हो गई, और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको मारे और हॉस्पिटल में